हिस्टोरिकल मैप के आज की इस वीडियो में हम लोग महाजनपद कालीन जो भी कुछ बचा हुआ स्थल है उसको कवर करेंगे। पिछले दो पार्ट में हम लोग महाजनपद काल में यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर और इसके आसपास जो भी 16 महाजनपद था उसका और उसकी राजधानी के विषय में उसके लोकेशन को देखे थे। और पिछले पार्ट में हम लोग उसके कुछ फीचर्स को भी देखे थे। इस पार्ट में जो कुछ बचा हुआ हिस्सा है उसको कवर करेंगे। तो तरीका ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक लोकेशन दूंगा और उसके कुछ फीचर्स को बताऊंगा आपको, और आपको बताना है कि ये किसके विषय में मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज का सबसे पहला लोकेशन है, एक लोकेशन आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको कुछ बता रहा हूँ। दरअसल ये जो है, जो कंबोज महाजनपद हम लोग पढ़े हैं, तो कंबोज महाजनपद, कंबोज नाम का ये बिगड़ा हुआ रूप है। यानी कि कंबोज का ये दूसरा नाम है, यानी कि ये भी कंबोज ही है लेकिन इसको दूसरे रूप में हम लोग जानते हैं। और इसके आसपास से मौर्य काल का जो एक अभिलेख है, बेग्राम अभिलेख, लम्घान अभिलेख, ये सब कुछ मिला है यहाँ से। तो इसके विषय में आपको बता दूं कि यह है कपिसा। कपिसा जो है कंबोज का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये कपिसा है, या फिर इसको आप कंबोज कह सकते हैं, कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी लाजपुर या फिर हाटक थी। तो ये हो गया। और इसी कंबोज महाजनपद के आसपास से जो है मौर्य काल का जो अभिलेख है, बेग्राम अभिलेख या फिर लम्घान अभिलेख, तो ये सब यहाँ के आसपास से मिला है। चलिए उसके बाद एक लोकेशन आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये जो दूसरा हम लोकेशन देख रहे हैं, इसके विषय में आपको कुछ बता रहा हूँ कि ये जो है जो काबुल है, अफ़गानिस्तान की राजधानी, तो काबुल के आसपास का क्षेत्र है। और सिकंदर जो है इसकी स्थापना किया था। इस नगर की स्थापना या इस नगर को स्थापित सिकंदर के द्वारा किया गया था। जब सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्से को जब जीत लिया था, तो सिकंदर के द्वारा ये शहर स्थापित किया गया है। तो इस शहर का नाम क्या है? सिकंदरिया। तो पहला आप क्या देखें कि ये जो ये वाला जो है ये था कपिसा, या फिर इसी को कंबोज भी बोल सकते हैं, कपिसा। और दूसरा जो ये आप देखें ये है जो अभी हम लोग सिकंदरिया, सिकंदरिया शहर। तो ठीक है, इस तरह से दो लोकेशन हम लोग यहाँ पर देखे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊँ कि ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यहाँ का जो शासक था वो था पुष्कर सारीन। ये जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक था पुष्कर सारीन। 16 महाजनपद में से एक ये है। और फिलहाल जो है इसके विषय में याद रखिए कि पुष्कर सारीन जो है, जो यहाँ का शासक था, वो अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, उसको हराया था। तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है ये। इसका कौन सा क्या नाम है? ये है गांधार। तो ये जो महाजनपद तीसरा आप देखें ये है गांधार। उसके बाद नेक्स्ट एक लोकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसको और क्लोज यहाँ पर ये रहा। तो ये जो है इसका नाम क्या है आपको ये ध्यान ध्यान में रखना होगा। इसके विषय में आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान का जो पेशावर शहर है उसके आसपास का क्षेत्र है। और ये यहाँ बस फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ फीचर यहाँ का है नहीं, ये उसी समय का एक शहर है। तो इसका नाम मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये है पुष्कलावती। ये जो है पाकिस्तान में है, इसका नाम है पुष्कलावती। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो सब देखे, 4 शहर यानी कि 4 लोकेशन देखे हम लोग महाजनपद काल का। सबसे पहला आप देखे कपिसा। कपिसा जो है कंबोज का ही बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि ये कंबोज या कपिसा दोनों एक ही है, जो कि खुद में एक महाजनपद था। दूसरा जो आप लोकेशन देखिए ये था सिकंदरिया, जो कि अफगानिस्तान में था और सिकंदर के द्वारा उसको जो स्थापित किया गया था काबुल के आसपास के क्षेत्र को जीत लेने के उपलक्ष्य में। और उसके बाद उसके बाद का लोकेशन आप देखिए, तीसरा जो लोकेशन है ये था खुद में एक महाजनपद, गांधार महाजनपद। तो इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो इस महाजनपद का जो शासक था वो पुष्कर सरीन था। और यहाँ की राजधानी उस समय तक्षशिला थी, जो कि एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और यहाँ का जो शासक था पुष्कर सरीन, तो वो जो है अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को पराजित किया था। और उसके बाद जो है एक अगला लोकेशन था आपको पुष्कलावती। पुष्कलावती जो है पाकिस्तान के पेशावर वगैरह के आसपास है, पेशावर के निकट है ये। तो ठीक है, ये हो गया आपको ये। और जो पुष्कलावती है ये गांधार राज्य की दूसरी राजधानी थी पुष्कलावती। गांधार राज्य की एक राजधानी आप तक्षशिला देखें और गांधार राज्य की दूसरी राजधानी पुष्कलावती है। यहाँ से जो है बुद्ध के स्तूप का भी अवशेष मिला है इस जगह से, पुष्कलावती से। तो 4 लोकेशन हम लोग देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको एक लोकेशन है वो यहाँ पर है। इसको और इस जगह पर बनाना चाहिए।
यहाँ, ठीक है। ये जो लोकेशन है ये कौन सा है? तो इस लोकेशन के विषय में आपको बताऊं कि ये जो है कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। आप जो ये वाला महाजनपद देखें कंबोज या कपिसा, तो इसी की राजधानी है ये। तो इसका नाम आपको बताना है और इसी का दूसरा नाम हाटक है। ये वही जगह है जिसका दूसरा नाम हाटक है और कंबोज महाजनपद की ये राजधानी है। इसका नाम आपको बताना है। तो ये है लाजपुर। ये जो लोकेशन आप देखें ये है लाजपुर, इसी को हाटक भी बोलते हैं और कंबोज महाजनपद की ये राजधानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लोकेशन है आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको होना चाहिए इस जगह पर। ये है अगला लोकेशन। आपको बताना है कि ये कौन सा लोकेशन है। इसके विषय में आपको अगर कुछ बताना चाहूँ तो आपको बताऊँ, ये जो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है और इसी जगह पर जो पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास इसी जगह पर किया गया, यानी कि वो यहीं पर छिपे थे। साथ ही साथ यहाँ से अशोक का लघु शिलालेख भी प्राप्त हुआ है और फिलहाल ये राजस्थान के जयपुर जिले में अवस्थित है। आपको बताना है कि ये कौन सा जगह है। तो ये जगह है विराटनगर। तो विराटनगर जो है ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। पांडव थे वो यहीं पर अपना अज्ञातवास किए थे। अशोक का यहाँ पर लघु शिलालेख मिला है और राजस्थान के जयपुर में ये अवस्थित है। तो इस तरह से ये हो गया आपको विराटनगर। नेक्स्ट एक लोकेशन अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो लोकेशन है आपको बताना है ये कौन सा है। इसके विषय में आपको बताऊँ कि ये जो है फिलहाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था जिसका नाम था सीवी। तो सीवी गणतंत्र का यहाँ पर सिक्का मिला है। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के सीवी गणतंत्र के सिक्के यहीं से मिले हैं। तो इस तरह से आपको बताना है ये कि ये कौन सा जगह है। तो ये है माध्यमिका। ये माध्यमिका जो जगह है ये राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जो सीवी गणतंत्र था उसका यहाँ से सिक्का मिला है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट जो लोकेशन आपको मैं देना चाहूँ वो आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट लोकेशन आपको बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है। तो इस लोकेशन के विषय में मैं बताऊँ आपको कि ये जो लोकेशन है चेदी महाजनपद जो था उसकी ये राजधानी है। चेदी महाजनपद की ये राजधानी है और ठीक है। और इसके विषय में आप याद रखिए कि ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवस्थित है और भगवान कृष्ण का जो शत्रु था, दुश्मन था शिशुपाल, तो वो इसी चेदी वंश का ही शासक था। तो चेदी महाजनपद की ये राजधानी है और कृष्ण का जो शत्रु था शिशुपाल वो इसी चेदी वंश का शासक था। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। आपको बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है। तो ये है सुक्तिमती। ये जो है सुक्तिमती चेदी वंश जो था, चेदी महाजनपद, तो उसकी ये राजधानी है सुक्तिमती, जो कि फिलहाल बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आपको नेक्स्ट लोकेशन है ये जो लोकेशन आपको बताना है कि ये अगला लोकेशन कौन सा है। तो इस लोकेशन के विषय में आपको बताऊं कि ये कोसल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। कोसल महाजनपद की एक राजधानी आप देख चुके हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती के अलावा एक और जो श्रावस्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में है और एक और जो दूसरी उसकी राजधानी थी वो है ये, जो कि फैजाबाद जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो आपको यही बताना है कि ये कोसल महाजनपद की ये दूसरी राजधानी थी और ये जो है फिलहाल कहाँ पर जो अयोध्या में भगवान राम का जो जन्मस्थली है लगभग उसी के आसपास या वहीं उसी के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो ये जो है ये है साकेत। तो आप देखिए ये वाला जो लोकेशन है ये है साकेत। तो ठीक है, ये हो गया ये। तो हम लोग क्या सब देखे यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपको मैं अगर बताऊँ एक लोकेशन आपको ये रहा, आपको बताना है कि ये कौन सा लोकेशन है। ये जो लोकेशन है ये फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में अवस्थित है। अशोक का जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जिस पर हरिसेन जो है लेख लिखवाया था, तो वो इसी जगह से मिला है। यानी कि ये यहीं से प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ ये जगह है। और इसके विषय में आप ये याद रख सकते हैं कि मध्यकाल में जो है अकबर जो है यहीं पर इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था
ये जो है गंगा यमुना और जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है उसके संगम पर बसा हुआ है। और जो महाकुंभ है 12 वर्ष के अंतराल पर जो आयोजित करवाया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ इस जगह पर आयोजित करवाया जाता है 12 वर्ष के अंतराल पर। तो ये जो जगह है ये है प्रयाग। ये जो आप जगह देखें ये है प्रयाग। तो आपको मैं फिर से बताऊं कि प्रयाग जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में अवस्थित है, यानी कि इलाहाबाद फिलहाल तो अब उसका नाम ही प्रयागराज हो गया है। और यहीं से इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। और जो मध्यकाल में अकबर के द्वारा जो है यहाँ इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया गया। गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर ये अवस्थित है और हर 12 साल के बाद जो है यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन करवाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो लोकेशन था ये था प्रयाग। नेक्स्ट आपको मैं अगर एक लोकेशन बताऊं, दिखवाना चाहूँ, वो लोकेशन है ये जो लोकेशन आपको अगला मैं दिखाया, फिर से देखिए ये वाला लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊं कि ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। जो मल्ल गणराज्य या मल्ल महाजनपद था, मल्ल गणराज्य आप कहिए, तो मल्ल गणराज्य की ये राजधानी है। उस समय ये राजधानी थी और फिलहाल जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा लोकेशन है। तो आपको मैं बता दूं कि इसी जगह पर जो है महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे चुंद, तो महात्मा बुद्ध के शिष्य चुंद के द्वारा जो भोजन दिया गया था, तो उसी को ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध की का निर्वाण हो गया था यहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध जो है फाइनली जाके कुशीनगर जो है उस जगह उनका निर्वाण हुआ, लेकिन यहीं पर चुंद के द्वारा जो है भोजन दिया गया था। तो आपको बताना है कि ये कौन सा जगह है। तो ये है पावा। तो आपको मैं फिर से बताऊं कि आपको मैं यहाँ के विषय में बता रहा हूँ। तो ये जो है पावा जगह है जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी पावा है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फिलहाल ये अवस्थित है। और चुंद के द्वारा जो है भोजन दिया गया था, जिससे महात्मा बुद्ध को की मृत्यु हो गई थी, उनको निर्वाण मिला था और वो कहाँ पर कुशीनगर में जाकर उनकी मृत्यु हुई। तो ये हो गया ये। चलिए उसके बाद तो ये पावा हो गया। नेक्स्ट जो है आपको अगर अगला लोकेशन मेरे को दिखाना हो तो यहाँ पर एक अगला लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इस जगह पर ये जो अगला लोकेशन है ये आपको बताना है कि ये कौन सा लोकेशन है। इसको और भी स्पष्ट मैं कर दूं, ये था आपको यहाँ। और अगला लोकेशन है ये वाला लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है ये वही लोकेशन है जो कि जहाँ पर विश्व का जो प्राचीनतम गणतंत्र में से एक जो वज्जी संघ था उसकी ये राजधानी है। वज्जी संघ की ये राजधानी है। उस समय वज्जी संघ की राजधानी थी। और आपको याद होगा कि महावीर स्वामी जो हैं वो भी वज्जी संघ में से ही एक था, ज्ञात्रिक कुल। तो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे महावीर स्वामी। और बाद में मगध शासक जो है अजातशत्रु, वो पूरे के पूरे इस गणराज्य को जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपको बताना है कि वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी, जो ये लोकेशन है। तो ये है वैशाली। जो आप ये लोकेशन देखे ये वैशाली है। चलिए तो इस तरह से हम लोग ये भी देखें। और नेक्स्ट जो है अगला जो लोकेशन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर ये है। तो आपको बताना है कि ये जो लोकेशन है ये कौन सा लोकेशन है। तो ये है दरअसल वही लोकेशन जहाँ पर जो इसके विषय में आपको क्या बताऊं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो उनके पिता जो थे अशुसेन, तो अशुसेन जो है इसी बनारस, चलिए ये बनारस के ही राजा थे। तो ये है काशी। आपको मैं बता दिया ये जो है काशी जगह है। और जैन तीर्थंकर जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिता थे अशुसेन, वो इसी जगह के राजा थे काशी के। और इसके विषय में आप ये याद रख सकते हैं कि ये साहित्य में बताया गया है। जो प्राचीन साहित्य में इस जगह पर सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार था। सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस था यहाँ वाराणसी या काशी में। और यहाँ पर घोड़ों का बहुत ज़्यादा बाजार था। जो ये काशी है यहाँ पर घोड़ों का बहुत ज़्यादा बाजार था। तो ठीक है, ये काशी जो है खुद में एक 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है। इसकी जो राजधानी है वो वाराणसी थी। तो ये आपको काशी है ये वाला।
काशी महाजनपद 16 महाजनपद में से एक। इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये सूती कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था और घोड़ों के बाजार के लिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात था। और जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके पिता 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनके पिता जो अशुसेन थे वो इसी जगह बनारस के ही वो राजा थे। तो इस तरह से ये हो गया ये। नेक्स्ट जो आपको अगर मेरे को दिखाना हो तो चलिए एक काम करते हैं, इतना लोकेशन जब आप देखें तो अब मैं आपको रैंडमली कुछ घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आप उन चीज़ों को खोज पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ इसमें काशी कहाँ पर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये है काशी। अगर मैं आपको बताऊँ लाजपुर कहाँ पर है तो लाजपुर अगर खोजना हो आपको तो लाजपुर ये रहा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, बताइए गांधार कहाँ पर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये है गांधार। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, बताइए साकेत कहाँ पर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, साकेत। तो आपका जवाब ये होना चाहिए, ये है साकेत। नेक्स्ट अगर आपको मैं पूछूं, ये बताइए विराटनगर कहाँ पर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, विराटनगर, ये रहा विराटनगर। नेक्स्ट अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है आप बताइए सुक्तिमती कहाँ पर है तो सुक्तिमती आपको कहाँ पर हो जाएगा, ये रहा सुक्तिमती। उसके बाद मैं आपको पूछूं कि ठीक है आप बताइए पावा कहाँ पर है तो आपको बताना है, ये रहा पावा। मैं पूछूं सिकंदरिया कहाँ पर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये रहा सिकंदरिया। मैं अगर पूछूं आपको, ठीक है आप बताइए कपिसा कहाँ पर है तो कपिसा को ही हम लोग बोले थे कम्बोज, तो ये रहा कपिसा। नेक्स्ट मैं अगर आपको पूछूं, ठीक है आप बताइए पुष्कलावती कहाँ पर है तो पुष्कलावती कहाँ पर था, ये था पुष्कलावती। तो ठीक है, यानी कि पुष्कलावती गांधार महाजनपद के ही जस्ट साउथ में था पुष्कलावती। मैं आपको पूछूं बताइए वैशाली कहाँ पर है तो वैशाली आपको, ये रहा वैशाली। नेक्स्ट मैं अगर आपको पूछूं, ठीक है आप ये बताइए कि प्रयाग कहाँ पर है तो ये रहा प्रयाग। मैं आपको पूछूं बताइए माध्यमिका कहाँ पर है तो माध्यमिका हम लोग क्या देखे थे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, तो ये रहा माध्यमिका। तो इस तरह से बेसिक लेवल पर जितना भी यहाँ पर कुछ लोकेशन था उसको देखे, और थोड़ा सा और लोकेशन बचा हुआ है, 4-5 और लोकेशन, इसको देख लीजिए, फिर महाजनपद कालीन जो भी लोकेशन है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लोकेशन मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पर ये आपको मैं पूछूं ये कौन सा लोकेशन, इसके विषय में आपको कुछ बताता हूँ। ये जो है कश्मीर में अवस्थित है और कंबोज से जुड़ा हुआ ये शहर है, यानी कि एक शहर है जो कि कंबोज गणराज्य का एक हिस्सा था। तो ये जो है इसका नाम ही मैं बता रहा हूँ, ये है डारडा, DARDA, DARDA, ये है डारडा। तो इसको आप याद रख लीजिए इसी रूप में। तो पहला आप देखिए डारडा। उसके बाद एक लोकेशन में आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, ये पाकिस्तान में इस जगह पे, तो ये जो लोकेशन है ये, इसके विषय में आपको अगर बताना चाहूँ तो ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में अवस्थित है। और इंडो ग्रीक शासक जो था मिनांडर, इंडो ग्रीक शासक जो था मिनांडर, उसकी ये राजधानी के रूप में विख्यात थी, उसकी ये राजधानी थी। और इसका वर्णन जो है, इस जगह का वर्णन मिलिंद पन्हों में भी किया गया है। मिलिंद पन्हों जो है एक संवाद है जिसमें मिनांडर और बौद्ध गुरु जो थे उसके बीच का ये संवाद है। तो ये था मिलिंद पन्हों में भी इसका जिक्र किया गया है। और बाद में हूण शासक हुआ था मिहिरकुल, उसकी ये राजधानी बनी। तो शुरू में मिनांडर की राजधानी थी, बाद में हूण शासक मिहिरकुल की भी राजधानी बनी, और फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में ये अवस्थित है। तो ये जो जगह है ये है साकल, इसका नाम है साकल। तो इस तरह से ये हम लोग देखें तो सबसे पहला आप क्या देखें, फर्स्ट जो आप देखें ये था डारडा, और दूसरा जो है ये आप देखिए साकल। अब नेक्स्ट लोकेशन एक मैं आपको अगर दिखाऊं, नेक्स्ट लोकेशन आपको मैं दिखाऊंगा इस जगह पर। ये जो लोकेशन है ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो लोकेशन है ये कौन सा है, ये है आपको इस जगह पर, इस जगह पर होना चाहिए, ये इस जगह पर। तो ये जो लोकेशन है ये है मथुरा, नाम ही मैं बता दिया। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में ही अवस्थित है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। और जो सूरसेन महाजनपद था उसकी ये राजधानी थी। तो मथुरा जो है सूरसेन महाजनपद की ये राजधानी थी। तो ये आपको मथुरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लोकेशन है वो आपको मैं दिखाऊं इस जगह पर, इस जगह पर एक लोकेशन है,
इस जगह पर। तो आपको बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है। इस लोकेशन के विषय में आपको अगर मैं बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में अवस्थित है। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी मिला है, और यहाँ से एक अशोक स्तंभ मिला है जिस पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है। यानी कि यहाँ से एक अशोक का स्तंभ मिला जिस पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा जगह है। तो ये जो जगह है ये है संकिसा, ये है संकिसा। तो संकिसा के विषय में क्या बताया कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में अवस्थित है, और ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी मिला है, और अशोक स्तंभ जो है यहाँ से जो मिला है उस पर हाथी की मूर्ति बनाई गई है। तो इस तरह से ये आपको था संकिसा। चलिए नेक्स्ट जो है कुछ लोकेशन, उसमें मैं आपको अगला लोकेशन अगर दिखाना हो तो यहाँ पर मैं एक अगला लोकेशन दिखाऊंगा। ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊं कि ये जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में है, और जो मौखरी वंश था उसकी ये राजधानी थी। बाद में हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी को थानेश्वर से इसी जगह पर स्थानांतरित कर दिया था, और जो यहाँ ये त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बना था बाद में। तो पूर्व मध्यकाल में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसी जगह पर कब्जा करने को लेकर। तो आपको बताना है कि ये कौन सा जगह है, और ध्यान रहे कि इत्र के विकास का इतिहास इसी स्थल से जुड़ा हुआ है। यानी कि इत्र के का जो विकास हुआ है वो इसी जगह से हुआ माना जाता है। तो ये जगह है कौन सा, कान्यकुब्ज या फिर कन्नौज। तो ये जो है कन्नौज या कान्यकुब्ज ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में है। और मौखरी वंश का ये शुरू में उसकी राजधानी थी। बाद में हर्षवर्धन जब गृहवर्मा जो कि उनके दामाद थे, उनकी जब हत्या करवा दी हो गई थी, तो बाद में हर्षवर्धन के द्वारा जो है इसको अपनी दूसरी राजधानी बना दिया गया और वहाँ से शासन किया गया। बाद में पूर्व मध्यकाल में जो है कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन था, जिसकी वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच, तो इसी जगह को लेकर हुआ। तो ये था कन्नौज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन अगर मेरे को दिखाना हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है इसके विषय में आपको बताऊं कि ये जो है फिलहाल अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर की नींव डाली गई है, और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में ये अवस्थित है। और ये जो लोकेशन है ये यहाँ पर बाबर का एक सेनापति था मीर बकी, उसके ही द्वारा एक मस्जिद बनाया गया था, जिसके कारण वर्षों से ये हिंदू और मुस्लिम के बीच एक तरह का विवाद का कारण बना हुआ है। तो ये लोकेशन कौन सा, ये है अयोध्या। आप जो ये लोकेशन देखिए ये है अयोध्या। और उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो वो है आपको इस जगह पर एक अगला लोकेशन यहाँ। तो ये लोकेशन आपको बताना है कि ये लोकेशन कौन सा है। तो ये जो लोकेशन है ये वही लोकेशन है जो मल्ल गणराज्य की राजधानी है। ये जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी है। बाद में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी जगह पर हुआ था। इससे पहले मैं निर्वाण बोल रहा था, दरअसल निर्वाण जो है, निर्वाण नहीं होना चाहिए, महापरिनिर्वाण होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे, निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु। तो यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी जगह पर हुआ था, और मल्ल गणराज्य की ये राजधानी थी। और यहाँ से महात्मा बुद्ध का एक लेटी हुई विशालकाय प्रतिमा मिली है। महात्मा बुद्ध का लेटी हुई विशाल प्रतिमा मिली है। और जो इस जगह को आप इस रूप में याद रख सकते हैं कि ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर ये कौन सा लोकेशन है, ये है कुशीनगर। तो ये कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में ही ये अवस्थित है। और मल्ल गणराज्य की राजधानी है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी जगह पर हुआ। बुद्ध की लेटी हुई विशालकाय प्रतिमा यहाँ से मिली है। और इसको जो है बौद्ध ग्रंथ में कुशीनाड़ा भी बोलते हैं। तो कुशीनगर या कुशीनाड़ा कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक लोकेशन आपको मैं बताऊं, यहीं पर एक लोकेशन है, कहाँ पर, इस जगह पर है। ये जो लोकेशन है अभी हाल फिलहाल में ये इस लोकेशन को लेकर विवाद हुआ कि भारत के विदेश मंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच में ये विवाद हुआ है महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली को लेकर। महात्मा बुद्ध भारतीय थे, और नेपाल जो है, जो अभी खार खाए बैठा है भारत से, वो जो है उनको नेपाली बता रहे हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। और मौर्य सम्राट जो अशोक है यहीं की यात्रा किए थे और कर में कटौती कर दिए थे। आपको बताना है ये कौन सा लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन आप देखें नेपाल में है, ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये लोकेशन है लुम्बिनी,
ये जो लोकेशन आप देखिए ये है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में अवस्थित है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे। तो इसी जगह पर आपको एक लोकेशन मिलेगा, कहाँ पर, इस जगह पर एक लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है ये है कुंडग्राम, बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है ये कुंडग्राम। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका यहीं पर जन्म हुआ था कुंडग्राम में। तो चलिए ये हो गया। और उसके बाद एक लोकेशन आपको दिखेगा कहाँ पर, एक लोकेशन आपको दिखेगा इस जगह पर, इस जगह पर। ये जो है, ठीक है, एक मिनट रुक जाएं। ये हो गया ये, और एक लोकेशन आपको यहाँ दिखेगा। तो ये है कौन सा, ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की ये राजधानी है, और गंगा के दाहिने किनारे पर ये अवस्थित है। और फिलहाल जो है ये बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। तो ये है चंपा। तो ये जो आप लोकेशन देखिए ये है चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, 16 महाजनपद में से एक, और गंगा के दाहिने किनारे पर ये अवस्थित है, बिहार के भागलपुर में फिलहाल। तो इस तरह से ये हो गया। और एकमात्र लोकेशन और मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, वो लोकेशन है कहाँ पर, इस जगह पर है, इस जगह पर एक लोकेशन है। आपको बताना ये कौन सा लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन है इसके विषय में बता दूं कि ये है नंदीग्राम, नंदीग्राम जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ का सारा लोकेशन देखिए। अगर आपको एक रैंडमली मैं पूछूं कि बताइए अयोध्या कहाँ पर है, अयोध्या आप देखिए कहाँ पर है, तो आपको तुरंत बता देना था कि अयोध्या जो है ये रहा अयोध्या। उसके बाद मैं अगर आपको पूछूं कि ठीक है आप बताइए मथुरा कहाँ पर है। अच्छा, एक लोकेशन छूट गया दरअसल, एक और आप याद रख लीजिए, गया। गया जो है कहाँ पर है, इस जगह पर गया है। गया जो है बिहार में अवस्थित है। और यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये स्थल मूल रूप से फेमस क्यों है, हिंदुओं के पिंडदान के लिए। ये जो गया है यहाँ पर हिंदुओं का पिंडदान होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं पर चतुर्भुज मंदिर है। तो ये आपको गया था। तो अगर मैं आपको पूछूं गया कहाँ पर है, तो ये रहा गया। नेक्स्ट मैं आपको पूछूं कि ठीक है आप बताइए मथुरा कहाँ पर है, तो ये रहा मथुरा। आपको मैं पूछूं साकल कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये रहा साकल या सियालकोट। नेक्स्ट मैं आपको पूछूं ठीक है आप नंदीग्राम कहाँ पर है, तो ये रहा नंदीग्राम। मैं अगर आपको पूछूं बताइए कानीकुब्ज कहाँ पर है, तो आप को कानीकुब्ज कहाँ पर है, इस जगह पर, ये रहा कानीकुब्ज या कन्नौज, कन्नौज या कानीकुब्ज। मैं आपको बताइए संकिसा कहाँ पर है, तो ये रहा संकिसा। आपको मैं पूछूं ठीक है बताइए कुशीनगर कहाँ पर है, तो कुशीनगर आपको कहाँ पर बताना है, ये रहा कुशीनगर। आपको मैं पूछूं ठीक है लुम्बिनी कहाँ पर है, तो तुरंत ये बता देना है लुम्बिनी। उसके बाद मैं पूछूं कुंडग्राम कहाँ पर है, तो आपको बता देना है ये रहा कुंडग्राम। मैं बोलूँ कि ठीक है आप बताइए चंपा कहाँ पर है, तो ये रहा चंपा। तो इस तरह से जितना भी यहाँ का लोकेशन है वो सारा हम लोग कवर किए। और और एक बच गया, मैं पूछूं डारडा कहाँ पर है, तो ये रहा डारडा। तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट लोकेशन था जो महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है वो हम लोग कवर किए। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध काल और जैन काल से जुड़ा हुआ और महाजनपद काल से जुड़ा हुआ जो भी लोकेशन है उसको हम लोग कवर किए। नेक्स्ट पार्ट जो भी हिस्टोरिकल मैप से जुड़ा हुआ आएगा वो आएगा आपको मौर्य काल से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।